अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7 होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोना स्टार्टिंग योर अप्रैल प्लान 2021। आई एम योर साइंस टीचर क्लास 7। टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 2 मटेरियल्स, लेसन नंबर 3 फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स और लेसन नंबर 6 है केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस। रीडिंग आप लोगों ने खुद करनी है दोनों चैप्टर्स की। फर्स्ट आप लोगों ने रीडिंग करनी है लेसन नंबर 3 फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स की। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव बुक वर्क करवा देती हूँ, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस है सबसे पहले। नेम द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लीज। देर आर ऑफ 2 टाइप्स, सॉफ्ट अंडर हेयर पार्ट विच इज क्लोज टू स्किन एंड हार्ड अपर हेयर पार्ट, ठीक है। सेकेंड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फैब्रिक। मटीरियल मेड फ्रॉम वीविंग फाइबर इज कॉल्ड फैब्रिक। वाई सिल्क इज रिगार्डेड एज अ expensive fiber. Silk is regarded as an expensive fiber because of its shining luster. What is shearing? The process of cutting wool of a sheep is called shearing. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. Name the steps of extracting wool. Wool production includes the following steps: shearing, saucering, sorting, making yarn and combing. Question number 6 है name 2 plant fibers एंड 2 एनिमल फाइबर्स। प्लांट फाइबर में है कॉटन और जर्ट, एनिमल फाइबर्स हैं वूल और सिल्क। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंगोरा वूल। दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गॉट्स और रैबिट्स फाउंड इन हिली रीजन्स। एंगोरा वूल इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, वार्म एंड फ्लफी। व्हाट इज कोकोन, हाउ इट इज फॉर्म। प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ सिल्क फाइबर मेड बाय सिल्क मॉथ इज कॉल्ड कोकोन। What is a lava? Give an example from the sources of animal fibers. The female silk moth lays eggs in group. The eggs develop into the silkworms called larvae or caterpillars. For example, wool and silk. Last short question है what do you mean by raw silk? One cocoon contains approximately 1000 yards of silk filament. The silk at this stage known as raw silk. Long question answer and write a short note on the life cycle of silkworm. द फीमेल सिल्क मॉथ लेग्स इन ग्रुप्स में वो एग देती हैं फीमेल सिल्क। द एग्स डिवेलप इनटू द सिल्कवॉर्म्स कॉल्ड लावा और कैटरपिलर्स। एग क्या बन जाते हैं सिल्कवॉर्म, जिनको लावा या कैटरपिलर कहते हैं। द सिल्कवॉर्म ईट्स लार्ज अमाउंट ऑफ लीव्स फॉर 20 to 30 days। सिल्कवॉर्म्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में पत्ते खाते हैं 20 से 30 दिन एंड मॉल्ट्स थ्रू फॉर चेंजेस ऑफ देयर स्किन, और थोड़ी सी अपनी स्किन चेंज करना शुरू कर देते हैं। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज इट स्प्रिंस अ सॉलिड कोकोन अराउंड इट्स बॉडी। और नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचने के लिए ना वो अपनी बॉडी पे कोकोन का ना जो सॉलिड वो है ना बना लेते हैं, कवर टाइप बना लेते हैं एंड चेंजेस टू द नेक्स्ट स्टेज। और दूसरी स्टेज में चेंज हो जाते हैं प्यूपा इनसाइड द कोकोन। और कोकोन के अंदर क्या होता है प्यूपा। द कोकोन टेक्स अबाउट 3 days टू बी फ्लफी कंप्लीट। कोकोन को कितने दिन लगते हैं पूरा होने में? 3 दिन लगते हैं। द कोकोन इज मेड ऑफ अ फाइबर विच चेंजेस टू सिलिकॉन एक्सपोर्ट टू एयर। द प्यूपा एनर्जी फ्रॉम द कोकोन एज अ सिल्क मॉथ। द कल्टिवेटेड सिल्क, द लावा इज किल्ड इनसाइड द कोकोन इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द सिल्क फ्रॉम कोकोन, ठीक है। द मेल एंड फीमेल मॉथ अगेन मेट एंड द फीमेल मॉथ लेज एग्स। द मॉथ डाई इमीडिएटली आफ्टर लाइंग एग्स। In nature, this cycle occurs once a year, but under experimental setup, it can occur up to 3 times in a year. वैसे तो ये अगर नेचुरली तौर पे हो तो ये प्रोसेस साल में एक बार होता है, लेकिन अगर आप लोग एक्सपेरिमेंटल तौर पे खुद से करवाना चाहते हैं तो 2 से 3 दफ़ा भी आप लोग सारा रीअरेंज करके करवा सकते हैं प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इनएमुरेट अ few health problems associated with sericulture. Health problems associated with sericulture are the worker who dip the cocoon in boiling water to extract silk. As a result of this, their skin becomes raw and blistered. कि जो कोकोन को डिप करता है बॉइलिंग वाटर में सिल्क निकालने के लिए, उसका हाथ भी जल सकता है या उसकी स्किन खराब हो सकती है। द सिल्क इंडस्ट्री वर्कर्स inhale vapors arising from cocoons in boiling water. This results in health problems like asthma, ब्रोनिकल, एलर्जीज एंड एलमेंट्स। तो ये जो प्रोसेस करते हैं ना, जो काम करते हैं सिल्क इंडस्ट्री में, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, सांस का प्रॉब्लम, अस्थमा वगैरह, एलर्जीज हो सकती हैं। द हैंडलिंग ऑफ डेड सिल्क वॉर्म विद बेयर हैंड्स लीड्स टू वेरियस इन्फेक्शंस एंड इलनेस।
और जो डेड सिल्क वॉर्म्स होते हैं ना, सिल्क वॉर्म्स, उनको अगर आप नंगे हाथों पकड़े, कोई ग्लव्स ना पहने, कुछ ना पहने, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं। वर्किंग इन पुअरली वेंटिलेटेड डैम्प रूम्स कॉजेज वेरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, तो आपको फिर इस तरह रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ही हो सकते हैं इस प्रोसेस से। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इन स्टेप वाइज मैनर। प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन, द सिल्क मॉथ लेग्स एग ऑन मलबरी ट्रीज, कहाँ पे देते हैं एग्स? मलबरी ट्रीज पे। द एग्स हैच इनटू कैटरपिलर्स, एग्स से क्या बन जाता है? कैटरपिलर। दे आर फेड चॉप्ड मलबरी लीव्स ऑफ 20 to 25 days, ये मलबरी पत्ते खाते हैं 20 से 25 दिन। व्हेन द सिल्क वॉर्म्स आर अबाउट 25 days ओल्ड, जब ये 25 दिन पुराने हो जाते हैं, दे बिकम 10,000 times heavier than their first age, तो ये अपनी पहली उम्र से 10,000 गुना ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। दे आर नाउ रेडी टू स्पिन अ सिल्क कोकोन, अब वो सिल्क कोकोन बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सिल्क वॉर्म हेड एंड देन forced out in liquid from through openings called spinners. The silk solidifies when it comes in contact with air. The silk will complete its cocoon when it about 4 centimeter long in about 5 days by producing 600 to 1200 meters of silk filament. The cocoons are put in hot water when kills the worms as well as loosen the filaments. सिल्क फिर कोकोन्स को गर्म पानी में डाला जाता है, बॉइलिंग वाटर में, ताकि वो वर्म्स मर जाएं। वन कोकोन कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 1000 yards ऑफ सिल्क फिलामेंट। एक कोकोन में कितने होता है अप्रोक्सीमेटली? 1000 yards होते हैं सिल्क के। द फिलामेंट फ्रॉम सेवरल कोकोन्स आर reeled off together to prepare a continuous strong thread. Just one thread consists of 48 individual silk filament. Finally, the threads are dead and the raw silk is reeled and packed according to quality. क्वेश्चन आंसर आपके ख़त्म हो गए हैं। होप्सो आपको समझ आ गए होंगे। रीडिंग आप लोगों ने खुद करनी है। ऑब्जेक्टिव है पेज नंबर 27 पे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन में फ्लीस, सेकंड में शीरिंग, थर्ड में मेरिनो, फोर्थ में मोहेर और फिफ्थ में नेचुरल। पेज नंबर 31 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में कोकोन, सेकंड में बॉम्बेक्स मॉरी, थर्ड में मलबरी, फोर्थ में सिल्क मॉथ और फिफ्थ में वॉन्स। MCQs हैं। फर्स्ट वन विल बी A, सेकंड D, थर्ड B, फोर्थ C एंड फिफ्थ D। पेज नंबर 32 पे आ जाए। नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट वन सेरिकल्चर है, सेकंड शेयरिंग है, थर्ड कोकोन है, फोर्थ रीलिंग है और फिफ्थ वाला सॉर्टिंग है। आपका चैप्टर खत्म हो गया है। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। जिसको समझ में नहीं आई वो वीडियो को रिपीट करके देख ले। रीडिंग आप लोगों ने खुद से करनी है और अच्छे से करनी है। होप सो आप सबको समझ आ गई। अपना ख्याल रखिएगा, घरों में रहिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह हाफिज़।